नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के जवानों के परिजनों को 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होंने कहा कि जैसे अन्य राज्यों में शहीदों के परिवारों को सम्मान और सहायता मिलती है, वैसे ही बिहार सरकार को भी अपने जवानों के बलिदान को सम्मान देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि शहीदों के परिवारों को मुआवजा देने के साथ साथ उनके पुनर्वास और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए, ताकि उन्हें भविष्य में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। मादरे वतन के लिए हमारी एक जिंदगी नहीं 100 जिंदगी लगे और इनकी सरहदों को की हिफाजत करते हुए अगर हम शहीद हो जाएं तो हमारी सबसे अच्छी जिंदगी होगी। अभी बिहार के 2 सपूत, एक हमारा एक का नाम है राम बाबू सिंह जो सिवान के रहने वाले हैं, और मोहम्मद इम्तियाज। कल हम लोग देर हो गए, कुछ अर्जेंसी हो गई, हम लोग सिवान नहीं जा सके, जाते जाते रास्ते से वापस आए हैं। हम लोग करीब हो जाएंगे। ये दोनों शहीद हुए या ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए। एक तो ये है कि जब इनकी लाशें आई तो भारत को मां कहने वाले, भारत माता की दम भरने वाले, राष्ट्रता का गीत सुनाने वाले कोई मंत्री नहीं पहुंचे, आप कोई जिम्मेदार लोग नहीं पहुंचे इनके लाश को रिसीव करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अभी दिनेश कुमार शर्मा जी का बलिदान हुआ है हरियाणा का। मुख्यमंत्री उनके गांव में गए और 4 करोड़ से भी अधिक की सहायता राशि उनके परिवार को देने का ऐलान किया गया। वहां के पार्क को शहीद दिनेश शर्मा के नाम से करने का ऐलान किया गया। उस गांव का नाम दिनेश शर्मा जी के नाम से करने की तजवीज रखी गई। और आप बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं और आप कहते हैं कि साहब तो हम तो पीएम मटेरियल हैं। तो आज क्या हो गया है? अरे बिहार गरीब है, 4 करोड़ नहीं दे सकता, कम से कम 2 करोड़ का ऐलान कीजिए। एक तो लोगों के चिढ़ाने के बाद आप गए हैं उनके घर पर, आपने देखा भी कि गांव की गलियों की सड़कों का क्या हाल है वहां पर, और कम से कम 2 करोड़ का मुआवजा दोनों शहीद को, जिनकी खबरें अभी तक हम लोग मिली है, राम बाबू और इम्तियाज खान के मोहम्मद इम्तियाज के परिवार को दिया जाए। और अभी जो खबरें मिली है कल तक, नवादा और नालंदा के भी 2 नौजवान हमारे शहीद हुए, इनके परिवारों को भी 2-2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और शहीद का दर्जा, अब राम बाबू के बारे में कह रहे हैं कि वो डाक ले जा रहे थे। अरे वार पीरियड में कोई भी करता था, अगर हमारे फौज का कोई जूता भी सीता था, मारा गया उसमें, वो शहीद है। शहीद की कल्पना क्या? दुश्मन की गोली से मारा जाए तब शहीद? दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अगर कोई पहाड़ में दब जाए वो शहीद नहीं है? ये सारे लोग शहीद हैं, ये सारे लोगों का बलिदान हुआ है। इन लोगों के नाम से वीर चक्र भी दिया जाए मरणोपरांत, और ये हम लोगों का मुतालबा है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार को किधर ले जाना चाह रहे हैं आप? बिहार में आज मीडिया के जरिए से मुसलमानों के खिलाफ, उनके मजहब के खिलाफ मीडिया के जरिए से, खासकर सोशल मीडिया के जरिए से अभद्र किस्म की टिप्पणियां की जा रही हैं। और आपका साइबर सेल कहां सो गया है? इससे कम्युनल हिट्रेट बढ़ रहा है। और इसी का नतीजा है जो कुछ अभी हमको देखने के लिए आया है छपरा में, जो कुछ देखने के लिए आया शाहपुर कमाल बेगूसराय में। ऐसे लोगों पर आपकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। माइनॉरिटी का कोई नौजवान से अगर गलती हो जाए तो फौरन पुलिस उसका पीछा कर लेती है, लेकिन माइनॉरिटी, अदर देन माइनॉरिटी के लोग अगर इस तरह का करते हैं तो आखिर उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? मैं माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी की बात नहीं करता, मैं इस देश में रहने वाला हर नागरिक समान है। सब जहर पिएगा तो सब मरेगा, आग में हाथ डालेगा तो सबके हाथ जलेंगे। तो कानून का व्यवहार भी सबके साथ एक होना चाहिए। और जो ये कम्युनल हिट्रेट बढ़ा रहे हैं, जो यही असल बारूद डालते हैं, उसके बाद कोई इसमें माचिस लगाता है, तो आप तो बारूद फैलाने वाले को कुछ भी नहीं करते। इसलिए बिहार में अगर अमन और अमान रहना चाहते हैं, ये महावीर की धरती है, ये बौद्ध की धरती है, ये सूफी मुनेर की धरती है। और बिहार हमेशा समाजवाद का नारा और शांति का नारा दिया है ना, जहां अशोक के शांति के स्तूप है अभी भी, और वहां इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, तो इस पर फौरन आप कार्रवाई करें। सोते हुए को जगाना हमारा जरूरी है। गाफिल है मुख्यमंत्री, उसको हम जगाना चाहते हैं कि गफलत से बेदार हुई और बिहार को जलाकर खाक करना चाह रहे हैं। और आप अपनी राजनीतिक आखिरी पारी खेल रहे हैं। अंत भला तो सब भला। अगर अंत के दिनों में बिहार को आप नहीं बचा सके तो तारीख आपको सही लफ्जों से, सही शब्दों से कभी याद नहीं रखेगी।
तो जैसा कि आपने देखा और सुना, किस तरह की मांग न सिर्फ शहीदों के प्रति हमारी कृतज्ञता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि उनके परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। और अब देखना यह होगा कि सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है और शहीदों के सम्मान में कैसी पहल करती है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिए का इजाजत, धन्यवाद।